हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका और आप देख रहे हैं लॉफुल टॉक्स विद प्रियंका। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्री कॉन्सेंट। अच्छा, फ्री कॉन्सेंट को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कॉन्सेंट क्या होता है। कॉन्सेंट मीन्स अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका सहमति होना जरूरी है। और वो सहमति क्या होना चाहिए? वॉलंटरीली होना चाहिए। मीन्स आपका जो कॉन्सेंट है वो वॉलंटरी कॉन्सेंट होना चाहिए। अगर उस कॉन्सेंट में कोई भी दबाव हो तो वो फ्री कॉन्सेंट नहीं होता। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि कौन कौन से चीज ऐसे होते हैं जो फ्री कॉन्सेंट नहीं कहलाते। अगर वो चीज के अंदर आपका कॉन्सेंट लिया गया हो तो वो फ्री नहीं होता है। तो अच्छा, कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आज हम इसका थोड़ा लोकेशन जान लेते हैं, जो हम भूल जाते हैं कि कहाँ पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, कौन सा वीडियो में देख रहे हैं। तो वो लोकेशन में जीपीएस लोकेशन थोड़ा आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ, सॉरी कराना चाहती हूँ। सो हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं 1872, जिसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक है। ठीक है, और सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 238 तक है। और ये जो पोर्शन आता है फ्री कॉन्सेंट, ये आता है चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में कहां से कहां तक सेक्शन दिया गया है? फ्रॉम सेक्शन 10 टू सेक्शन 30। तो आज हम पढ़ेंगे उसी में से, इसी चैप्टर 2 में से हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 से लेके 22 तक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि फ्री कॉन्सेंट कहां से आया। ये पूरा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और उसमें ये फ्री कॉन्सेंट कौन से पार्ट में, कौन से चैप्टर में, कौन से सेक्शन के अंदर आता है, वही हम आज जानेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेंट, ये जो कॉन्सेंट है इसका सेक्शन कहां दिया गया है? सेक्शन 13 में। उसमें क्या गया है? यही सिंपल सी बात है कि कॉन्सेंट का मीनिंग दिया गया है कि आपका जो सहमति है वो जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और वो जो सहमति है, वो जो कॉन्सेंट है, वो क्या होना चाहिए? फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। अब ये जो पूरा फ्री कॉन्सेंट है, ये कहां दिया गया है? सेक्शन 14 में। कहां दिया गया है? सेक्शन 14 में। उसमें फ्री कॉन्सेंट के बारे में बोला गया है। अब फ्री किन किन चीजों से फ्री होना चाहिए, वही हम पढ़ेंगे कि किन किन चीजों से फ्री होना चाहिए। सो यहां पे मैं लिख देती हूं। तो फर्स्ट है सेक्शन 15, क्वेश्चन। अब ये क्या होता है? क्वेश्चन मीन्स अगर आपका कॉन्सेंट अंडर क्वेश्चन हो, मतलब आपको डरा धमका के आपका कॉन्सेंट लिया जाए कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, देन वो कॉन्सेंट फ्री नहीं होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन से, अगर आपका कॉन्सेंट क्वेश्चन के अंडर लिया गया हो, आपको डरा धमका के लिया गया हो, तो वो फ्री कॉन्सेंट नहीं होता। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ सेक्शन 16, इसमें आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब ये क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाना। मीन्स कोई अगर सुपेरियर, मीन्स मान लीजिए कोई सीनियर अपने जूनियर से कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट करवाता है, तो वो क्या होता है, या फिर उस अपने जूनियर से वो कोई कॉन्सेंट ले लेता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण, उसके सीनियरिटी के कारण, तो वो कॉन्सेंट क्या होता है? फ्री कॉन्सेंट नहीं होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मीन्स और एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में बॉस है, एम्प्लॉय है। अगर बॉस अपना पोजीशन का फायदा उठाते हुए किसी भी एम्प्लॉय की कॉन्सेंट ले लेता है कोई गलत काम के लिए, तो वो क्या होता है? फ्री कॉन्सेंट नहीं होता है। आई होप ये अनड्यू इन्फ्लुएंस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज सेक्शन 17 में क्या होता है? फ्रॉड। अगर आपका कंसेंट फ्रॉड के बेसिस पे लिया गया हो, आपसे चीट करके लिया गया हो, देन वो कंसेंट फ्री नहीं होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज सेक्शन 18, इसमें होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मीन्स
मीन्स अगर आप किसी गलत, आप खुद ही गलत फहमी में हो और मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको पूरी जानकारी नहीं है कोई भी चीज के बारे में, और उस गलत फहमी के बेसिस पे अगर आप कोई कॉन्सेंट कर रहे हो तो सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो क्या होता है, वो अंडर मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वही होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो फ्री कॉन्सेंट नहीं होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 20। अच्छा, सेक्शन 20 आने से पहले सेक्शन 18 के बाद 19 को हम थोड़ा अलग से पढ़ लेते हैं। 19 में दिया गया है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया, मान लीजिए हो गया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट फ्री कॉन्सेंट किया हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, विदाउट फ्री कॉन्सेंट है, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है, वॉइडेबल एग्रीमेंट हो, आगे जाके वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम वॉइड कर सकते हैं। तो ये होता है वॉइडेबल एग्रीमेंट। ठीक है, नाउ और एक है 19A। उसमें क्या होता है, अगर 19A के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण भी बन चुका हो, उसको भी हम सेट असाइड कर सकते हैं थ्रू कोर्ट। ठीक है, तो सेट असाइड हम कर सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि सेक्शन 13 में सिर्फ दिया गया है कॉन्सेंट, सेक्शन 14 में डेफिनेशन है फ्री कॉन्सेंट का, एंड देन फ्री कॉन्सेंट किन किन चीज से फ्री होना चाहिए, क्वेश्चन से सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस से सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18, एंड नाउ मिस रिप्रेजेंटेशन के बाद है 19 एंड 19 है वॉइडेबल एग्रीमेंट या फिर सेट असाइड एनी कॉन्ट्रैक्ट जो अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण बना हो, उसको भी हम सेट असाइड कर सकते हैं। एंड लास्टली होता है मिस्टेक। लास्टली जो सेक्शन 20 है वो होता है मिस्टेक। मिस्टेक 2 टाइप का होता है, ये मैं अलग से यहाँ पे कर देती हूँ। मिस्टेक इज ऑफ 2 टाइप, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। अब आप एक अच्छे से एक चीज समझ लीजिए कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हम कोर्ट में एडमिसिबल करा सकते हैं कि कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो चुका है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई एड्रेस गलत हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है, कोई नाम किसी के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ कभी नहीं हो सकता वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं हो सकता। हम कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि हमें ये लॉ, ये कानून नहीं पता, इसका एक्सक्यूज हम नहीं ले सकते खुद के बचाव के लिए। सो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हम ले सकते हैं खुद के बचाव के लिए डिफेंस में, बट मिस्टेक ऑफ लॉ हम कभी नहीं ले सकते। बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, आप कभी ये नहीं बोल सकते कि आपको ये कानून नहीं पता था इसलिए आपको माफ कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है, आपको चांस मिल सकता है अपने डिफेंस प्रेजेंट करने का, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट कभी भी डिफेंस नहीं होता है, ये आप समझ लीजिएगा। नाउ अच्छा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट सॉरी मिस्टेक ऑफ लॉ में और एक चीज है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कि इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया, इसमें क्या है, अगर कोई भी कानून इंडिया का है तो आप डिफेंस नहीं ले सकते कि आपको इस कानून के जो इंडिया का जो लॉ, कोई भी लॉ हो बना हुआ है वो आप नहीं जानते या आप डिफेंस नहीं ले सकते। लेकिन अगर कोई आउटसाइड इंडिया, बाहर फॉरेन कंट्रीज का कोई कानून हो, कोई लॉ हो, और अगर उस बेसिस पे आपने कोई मिस्टेक कर दिया तो उस चीज का आप डिफेंस ले सकते हैं। मींस मिस्टेक ऑफ लॉ आउटसाइड इंडिया हो सकता है, आप उस चीज का डिफेंस ले सकते हो, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ इन इंडिया नहीं हो सकता। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये दोनों पॉइंट। सो लास्टली, अच्छा ये लिखा हुआ ही रहने दीजिए, इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। एंड फाइनली
सेक्शन सॉरी एक गलती हो गया है इसमें। सेक्शन 21 में है मिस्टेक ऑफ लॉ, सेक्शन 20 में है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड सेक्शन 21 में है मिस्टेक ऑफ लॉ। अब लास्टली सेक्शन 22 में ये दिया गया है जो सेक्शन 20 से कनेक्टेड है। सेक्शन 20 में कहा गया है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है अगर दो पार्टी होना चाहिए ना एक कॉन्ट्रैक्ट में, तो दोनों पार्टी ही अंडर मिस्टेक कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वॉइड हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर दो पार्टी में से कोई एक पर्सन ए और बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट है और सिर्फ ए की गलती के कोई मिस्टेक के वजह से तो कोई मिस्टेक उसने कर दिया है, तो उस बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। अगर कोई एक पार्टी कोई मिस्टेक करता है तो उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 20 में दिया गया है कि फैक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर दोनों ही पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड है। आई होप ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आया होगा फ्री कॉन्सेंट का। तो इसी तरीके से अगर हम किसी लॉ को जानेंगे कि वो टॉपिक कहाँ से है, उस टॉपिक का कौन सा चैप्टर कौन सा सेक्शन में है, तो ये हमको थोड़ा लोकेशन का पता लगाता है, क्योंकि लॉ बहुत वास्ट है और हमें बहुत कुछ जानना रहता है। अगर हम उस चीज का लोकेशन लोकेट कर पाएंगे कि ये लॉ ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है, एग्जैक्टली कौन से चैप्टर में कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो हमारे लिए कोई भी कॉन्सेप्ट याद रखना थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो आई होप ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।